हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 7:30 बजे और आ गया एक ऑर्डर जिसके अंदर था छोले राइस और आलू का पराठा और एक प्लेन बटर मैगी। तो मैं बस वही बना रही थी और इसके बाद एक और ऑर्डर आ गया था 7:55 पर। तो ये 2 ऑर्डर सुबह सुबह ही आ गए थे। मैं सोकर उठी ही थी, जस्ट ऑर्डर आ गया तो मैं कहा चलो दिन अच्छा शुरू हो रहा है। जब 2-2 ऑर्डर साथ में आ जाते हैं ना, तब हस्बैंड भी आ जाते हैं उठकर। वो भी उठे हुए थे, फ़ोन में लगे थे, तो जब उन्होंने देखा कि 2 ऑर्डर इकट्ठे आ गए हैं, मतलब आस-पास आ गए हैं, तो वो भी आ गए थे हेल्प करने के लिए। और आप लोगों ने मुझसे पूछा है, आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं आलू के पराठे की जो चटनी है वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइज़, जो मैं आलू के पराठे का जो मिक्सचर है ना, वो मैं अभी फ़िलहाल बना चुकी हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों का स्टॉक है, मतलब हफ़्ते भर का स्टॉक है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना, मैं वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग में चल रही हैं, वो आप लोगों ने बोला हुआ है, मैं धीरे-धीरे करके सब कुछ शेयर कर दूँगी। और पता है आपको आज क्या हुआ? आज रात को भी मेरा किचन ऑफ़लाइन हो गया था 12 बजे के बाद। मैंने टाइम सेट करके रखा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। पता नहीं सर्वर की वजह से या पता नहीं क्या रीज़न है, वो ऑफ़लाइन हो जा रहा है बार-बार। तो आज रात पूरी की पूरी रात ऑफ़लाइन था। मैं क्या करती हूँ ना, मैं लड्डू को सुलाने के लिए जब उसके बाद लेटती हूँ तो थोड़ी देर सो जाती हूँ रात में। और जब ऑर्डर आता है ना, तब तक लड्डू सो चुका होता है 1 डेढ़ घंटे बाद, मतलब 1 डेढ़ बजे से ऑर्डर आते हैं। तो मैं उठ जाती हूँ और फिर उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे कंटिन्यूटी के साथ में ऑर्डर्स आते हैं, तब मैं उठ के बीच में व्लॉग भी एडिट करती रहती हूँ। और आज क्या हुआ, मैं सोती रह गई क्योंकि किचन भी ऑफ़लाइन था, ऑर्डर्स नहीं आए। तो बस इसीलिए सुबह तक मैं सोती रही और मेरा व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप सबको पता है कि मैं अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ। तो अभी 2 ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो मैंने डिलीवर करवाए हैं और मैंने 2-2 स्वेटर पहने हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये वाला स्वेटर पहना ही हुआ था और जब बिस्तर से निकली तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा एक और पहन लेते, तो ऊपर से मैंने एक और डाल दिया। ठंड मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। और पता है अभी क्या हुआ, 2 ऑर्डर्स लगे थे। तो उसमें सेकंड वाला जो राइडर आया ना, मतलब थोड़े एजेड थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, एजेड क्या मतलब 40s में होंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम ये पिज़्ज़ा कितने का पड़ता है? तो मैंने कहा भैया किसके लिए चाहिए? तो कह रहे अगर हम अपने लिए ले जाएँ तो हमें कितने का पड़ेगा? तो मैंने कहा जितना देना होगा दे दीजिएगा। तो कह रहे अरे वो बच्चों को खाना है, कभी उन्होंने खाया है नहीं, वो बड़ा बोलते हैं पिज़्ज़ा खिला दो पापा, पिज़्ज़ा खिला दो। तो जब ऐसे बोला ना उसने, तो मैं थोड़ी सी मेल्ट हो गई। तो मैंने कहा ठीक है आप फ्री हो जाइए, मैंने आपका नंबर ले लिया है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बुला लूँगी, या आप मुझे बता दीजिएगा मैं फिर बना दूँगी, तो आप जाके खिला दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। बड़े खुश हो गए थे एकदम से, मतलब फेस ग्लो मारने लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये चीज़ मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और गाइस बताइए कैसे हैं आप? कल मेरे क्लाउड किचन को 2 महीने पूरे हो गए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी। बस सेलिब्रेशन का कुछ ऐसा प्लान था नहीं, और हस्बैंड शाम को आए जब, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ कर नहीं रही हो, 2 महीने पूरे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने कहा हाँ करना तो चाहिए यार। तो फिर बस इसीलिए केक उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, केक कट किया और बस कुछ नहीं। और कल इसी खुशी में हस्बैंड ने अंडा बिरयानी बनाई थी। तो गाइस जब मैं जाती हूँ थोड़ा सा ठीक होकर आती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और पता है अभी मैं ना अपने शायद कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है। मैं कोई भी कोल्ड क्रीम लगाती हूँ ना ठंडियों में, तो मुझे ना फ़ोरहेड पे बहुत सारे पिंपल्स छोटे-छोटे हो जाते हैं। और पता है मैं अब 3-4 दिनों से मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ पाम का, मैं आपको दिखाई देती हूँ। पाम का राइस वाटर एंड नियासिनामाइड का जेल क्रीम है ये। पता है इससे मेरे फ़ोरहेड पर एक भी दाने बचे नहीं हैं। अब वरना मेरा जो ये वाला एरिया ना पूरा, ये पूरा का पूरा, इवन मैं सनस्क्रीन भी लगा लूँ ना, तो उससे भी मुझे छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं। लेकिन जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, जो दाने थे वो तो सूख ही गए हैं, साथ में जो ये है ना, इस ये नए दानों को आने भी नहीं दे रहा है और स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ भी रह रही है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप बहुत ज़्यादा ऑयली है और ठंडियों में आप चाहते हो स्किन को थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ रखना, तो आप इसको यूज़ करके देखो। थोड़ा-सा कॉस्टली साइड पर है, ₹525 का ही टब आता है और ये कितने एमएल का है, सॉरी कितने ग्राम का है मैं वही बता देती हूँ। 50 ग्राम का टब है। वैसे अगर आप चाहो, जैसे मेरी ऐसी स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो ये महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने ईज़िली चल जाएगा। थोड़ा ही लेना पड़ता होता है और पूरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। और तो
वो जो राइडर आए थे ना, जो मैंने बताया था पिज़्ज़ा के लिए बोल रहे थे, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भैया जब भी आप फ्री होगे ना, एक बार 10-15 मिनट पहले मुझे बता देना, यहाँ आने से पहले मैं बना के रखूँगी। तो उनको लगा कि मैं उनको अपना पिज़्ज़ा सेल कर रही हूँ, तो कह रहे नहीं मैडम, यहाँ पे थोड़ा सस्ता पिज़्ज़ा मैं 2-4 जगह मिल जाएगा। तो मैंने कहा भैया मैं बेच नहीं रही हूँ, आपने मुझे बच्चों के लिए कहा था, तो बस बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि बच्चों के लिए जब घर जाए ना, तो मुझसे मिलते हुए जाना, मैं दे दूँगी और मैं पैसा नहीं लूँगी, मेरी तरफ से होगा। तो हाँ, हाँ, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम करके फ़ोन रखा उन्होंने। तो जब भी आएँगे वो कॉल कर लेंगे। तो बस यही था। बाकी लड्डू को आज फिर से ज़्यादा खाँसी हो रही है। पता है उसकी खाँसी क्यों नहीं ठीक होती है? उसको मैं पानी देती हूँ नॉर्मल गुनगुना करके, ठीक है? और वो उस पानी को उस टाइम नहीं पिएगा, उसको रखे रहेगा। 10 मिनट बाद 15 मिनट जब वो पानी ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि आजकल ठंड है, ठंडा हो जाएगा तब पिएगा, उससे उसकी खाँसी बढ़ जाती है। क्या ही कर सकते हैं। ये फ्रिज के बगल में मैंने ये टेबल लगा दी है, इस पे मैंने अपना जितना भी बेकरी आइटम है वो रखा है। ये कल शाम को मैंने मँगाया था, तो ये कल तक आराम से चल जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा ईज़िली। ठीक है, तो ये हो गया वो सामान मैंने, क्योंकि किचन में रखने से ना इतनी ज़्यादा जगह वो मतलब ले लेता है, तो किचन में वैसे भी जब ऑर्डर आता है तो वैसे ही बहुत हौच-पौच हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है। फ्रिज में रखने का भी मतलब नहीं है, वैसे ही बेकरी आइटम फ्रिज में रखा नहीं जाता है। और बाहर तो ये जगह ठीक लगी मुझे। गाइस ये कल वाला केक है, हमने इतना खा लिया है, इतना बचा है। लड्डू ने अभी मांगा है तो लड्डू को भी देती हूँ, और मेरा भी मन कर रहा है केक खाने का। पता है बहुत ही टेस्टी केक है। बाकी जो मैंने 2-4 जगह जो अच्छी-अच्छी जगह होती है ना, वहाँ से केक लो ना, तो उतना मज़ा नहीं आता जितना इस केक को खाने में मज़ा है। बहुत कॉस्टली भी नहीं है ये। ये हमको ऑफ़र डिस्काउंट सब कुछ लगाने के बाद, कूपन्स लगाने के बाद हमको ₹400 से कम का ही, मतलब ₹380 का पड़ा था। लेकिन टेस्ट वाइज़ मतलब ऑसम, बहुत अच्छा टेस्ट है। ब्रेड भी जो इसकी है ना बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ी-सी मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है इसके अंदर, तो अच्छी लग रही है खाने में। क्रीम भी बहुत ही फ्रेश है और सिंपल सोबर है। मुझे तो वैसे ही पता है इस तरह के केक बड़े पसंद आते हैं। ये वैनिला है और मुझे पाइनएप्पल केक तो मेरा फ़ेवरेट है। चलो केक कट करते हैं, थोड़ा लड्डू को देते हैं, थोड़ा हम खाते हैं। ये रहा लड्डू का केक। तो मैं लड्डू को देकर आती हूँ, स्पून रख लेती हूँ, रुको। लो लड्डू, केक आ गया। ये लो, लो। थैंक यू बोलते हैं केक लेते हैं तो। थैंक यू मम्मा। मम्मा। मैं थोड़ा सा केक अपने लिए निकाल लूँ। पिछले साल मैंने अपना वेट 10 किलो कम किया था, जो कि इस साल वो अप्रॉक्सीमेटली वापस आ चुका है लगभग। लेकिन अब काम ही ऐसा है जहाँ पर मैं अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा मतलब वेट का मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकती हूँ। तो ठीक है, जब मेरा अच्छा क्लाउड किचन चलने लगेगा ना प्रोफेशनल तरीके से, और जब मैं अपना पूरा स्टाफ रख लूँगी, तब मैं जिम जॉइन करूँगी और अपनी डाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखूँगी। तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। क्या केक है। और हाँ, कभी आप मुझसे मिलो ना और मुझे कुछ देना चाहो तो मुझे आप पाइनएप्पल केक दे सकते हो। मेरा केक। चलो अब मैं अपना केक खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस आज सुबह से एक भी ऑर्डर नहीं आया था। सुबह के बाद अब ऑर्डर आए सीधा शाम को 2 प्लेट इडली सांभर। तो चलो मैं जल्दी से इडली बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हो गया। हेलो गाइस, तो मैं डिनर बना रही हूँ और साथ साथ मेरा चिकन ख़त्म हो गया था। एक्चुअली क्या है ना, मैं हाफ़ केजी बनाती हूँ चिकन, ठीक है। समटाइम 1 केजी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई है ना वो उतनी बड़ी नहीं है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। और जो हमारे जो जानने वाले ना, वही लोग इतने ऑर्डर कर देते हैं ना कि चिकन बचता नहीं है। तो बस, तो कल भी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तो निकलता नहीं है, 1 से 2 प्लेट निकलती है, तो मैंने कहा उतना रख लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि अगर चिकन है तो प्लीज़ पैक कर दो, हमें भिजवा दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, उनके भर का तो था, एक पोर्शन था मतलब, अगर तो मैंने कहा चलो ठीक है भिजवा देते हैं। तो बस वो भिजवाया था। चिकन बिल्कुल ख़त्म था, आउट ऑफ स्टॉक कर रखा था, जो कि अब मैंने बना लिया, उस कढ़ाई में बना हुआ है, ठीक है। और अब साथ ही साथ में ऑस्कर का खाना बन रहा है, साथ में लड्डू की खिचड़ी बन रही है। मैंने अपने लिए सब्ज़ी बना ली है, अपने और अपने हस्बैंड के लिए मटर और मशरूम की, दिखाती हूँ। ये है मेरे और मेरे हस्बैंड की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड लेकर आया आज मक्के का आटा, तो उनके लिए मैंने रोटी बनानी है। आटा गूँथ के रख लिया है। मैं मक्के के आटे में ना थोड़ा सा नॉर्मल गेहूँ का आटा मिला दी, तो थोड़ा सा ना उसकी बाइंडिंग, मतलब बेलते हुए वो अच्छा बन जाता है, उतना फटता नहीं है, बिखरता नहीं है मतलब, वो हो गया। और बात रही, आज एक कमेंट आया है मेरे पास कि
एड्स के बारे में पूछा है, तो गाइस मैंने कभी भी एड्स लगाई नहीं है, लेकिन हाँ मैं जल्दी ही स्विगी पर लगाने का सोच रही हूँ एड्स। और क्योंकि देखो एड्स बहुत महंगी पड़ती हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत महंगी पड़ती है। ज़ोमैटो पर जो ये पैकेज है ये है 12 रुपये पर क्लिक, मतलब कस्टमर क्लिक करेगा आपकी ऐड से तो वो 12 रुपये आपका कटेगा। अब उसके बाद वो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, कन्वर्जन आपको मिलता है नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई आपका मेन्यू खोल रहा है, क्लिक कर रहा है तो ऐड के ऊपर, तो हो सकता है कि कन्वर्जन आ जाए। तो उनका वीकली प्लान है 700 रुपये मिनिमम का, तो वो आप ले सकते हो ज़ोमैटो पर। स्विगी पर अभी इस टाइम पर कुछ डिस्काउंट चल रहा है, जिस पे उन्होंने बोला है 7 रुपीज़ कुछ पैसा पर क्लिक, ठीक है। और लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि वो आप पूरा 1 महीने का लेना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 2000 प्लस जा रहा है। तो लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, स्विगी की पेमेंट आए नहीं आए फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, तो देखते हैं लेकर क्या होता है। और मैंने अभी तक नहीं किया है कोई ऐड वगैरह मैंने नहीं ली है। मतलब 1 मिनट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटी का शोर था, तो मैंने कहा आराम से बैठ के बात करती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया है कि एड्स मैंने ली है कि नहीं ली है। नहीं, मैंने एड्स अभी तक तो नहीं ली है, बिल्कुल सोचा ही नहीं एड्स लेने का ज़ोमैटो पर तो। लेकिन हाँ, स्विगी पर लेने का सोच रही हूँ कि हाँ, वहाँ मुझे लेनी है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स आते नहीं हैं। और वहाँ अगर मुझे पेमेंट आए नहीं आए, मुझे अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो फ़्लो बन चुका है वो ज़ोमैटो पर तो बना हुआ है, ठीक है। स्विगी का नया-नया स्टार्ट हुआ है, पिछले 1 हफ़्ते से कुछ-कुछ ऑर्डर आने लगे हैं, 2 दिन में, 1 दिन में 1 ऑर्डर आ जा रहा है। वरना स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मुझे 1-1 हफ़्ते स्विगी पे ऑर्डर ही नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है उसको चलने दो, पेमेंट नहीं भी आएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आ गई तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी एड्स की बात यार, 12 रुपये पर क्लिक है हमारे यहाँ पर, 12 साढ़े 12 रुपये पर क्लिक है ज़ोमैटो पर। तो वो थोड़ा-सा मुझे महँगा लगता है, 700 रुपये पर वीक के हिसाब से अगर मैं पेमेंट करती हूँ तो देखो फ़िलहाल मतलब अभी तो मुझे वैसे नीड है नहीं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आपने जो अपने मेन्यू में जो चीज़ें रखी है ना, उसको एक बार सर्च करो। बाकी लोगों ने क्या रखा है, जैसे कि अगर आपने पराठा आप सर्व कर रहे हो, आप तो उसके साथ आप क्या चीज़ें दे रहे हो, और बाकी लोग क्या चीज़ें दे रहे हैं, बाकियों के पराठों का प्राइस क्या है, आपके पराठों का प्राइस क्या है, ठीक है। और बाकी लोग, बाकी रेस्टोरेंट वाले जो हैं, उनका कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि 10%, 15%, 20%, 25%, 30% कोई नहीं देखता है आजकल खोल के। जहाँ पे 30-20% होता है ना ऑफ़र, डिस्काउंट चल रहा था, वहाँ पे कोई नहीं लेता है, बहुत ही रेयर होता है। लेकिन 40%, 50% पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पहली चीज़ ये, डिस्काउंट अच्छे लगाइए, स्टार्टिंग में मत देखो कि मुझे इसमें कुछ प्रॉफ़िट नहीं होगा। स्टार्टिंग में प्रॉफ़िट मत सोचिए, स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना खर्चा निकालिए कि आपका हाँ, जो मार्जिन है वो, मतलब मार्जिन के बारे में मत सोचो यार, सिर्फ़ इतना देख लो कि मतलब कॉस्टिंग निकल आए, बस इतना देख लो। और थोड़ा-सा कस्टमर जब एक बार फ्लो बन जाता है ना, तब ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में लोग आपका मेन्यू देखकर ही जब वापस चले जा रहे हैं। और हाँ, एक बार ना आप मेन्यू चेक करो आपका कि आती है, डेली आती है, कितने लोगों ने आपका मेन्यू विज़िट किया है, कितने लोगों ने आपको आपके मेन्यूज़ की चीज़ें कार्ट में डाली है, कितना कन्वर्जन आया है, वो सब एक बार चेक करके देखो। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो उससे थोड़ा-सा ना आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, लोग मेन्यू खोल रहे हैं, मतलब लोगों को मेरे में चीज़ें पसंद आ रही है। मेन्यू से कार्ट में ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। तो उस चीज़ के ऊपर आप वर्क करो। तो आपको थोड़ा-सा ना ये सब चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। और अगर तब भी नहीं होता तो एक बार आप एड्स लगाकर भी देखो। वीकली के बेस पे आप ऐड लगाकर देख लीजिए, शायद कुछ उससे प्रॉफ़िट हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। जो आपने पिक्चर लगा रखी है वो उस पर थोड़ा-सा वर्क कीजिए। और डिस्काउंट्स वगैरह पर ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दीजिए। जैसे कि नवरात्रि की थाली पे मैंने साबूदाने की खिचड़ी भी दी थी, रायता भी दिया था, खीर भी दी थी, कुट्टू के आटे की पूड़ी भी दी थी, आलू की सब्ज़ी भी दी थी, चटनी भी दी थी व्रत वाली, जो कि उस प्राइस में मेरे आस-पास के एरियाज़ में नहीं मिल रहा था। ठीक है? कोई भी इतनी सारी चीज़ें नहीं दे रहा था उस प्राइस में। तो आप वो चेक करो कि आपके नियर बाय या जो भी है जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या-क्या ऑफ़र दे रहा है कस्टमर को, कि कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। बस वो चीज़ पर थोड़ा-सा वर्क करो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आप एक बार अपना पूरा का पूरा जो है ना मंथली या वीकली या जो भी आपको मिला हुआ है, एक बार उसको चेक करो, उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, सारा सॉल्यूशन आपको उसी में मिल जाएगा कि लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मेन्यू खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, मेन्यू से कार्ट में ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़ मैं इससे ज़्यादा हेल्प तो ख़ैर क्या ही कर पाऊँगी, जितने मैं भी इस लाइन में नई हूँ, 2 ही महीने हुए हैं, तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ें लगती हैं, मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, खाना-वाना देखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो डिनर करने के बाद मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए, क्योंकि बर्तन इकट्ठे होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। उनको तो रोकने का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि और भी मुझे कई सारे काम थे रात में ही। मैंने बर्तन वॉश किए, थोड़ा-सा वो एरिया साफ़ किया गैस के पास वाला, और फिर ना मेरे इडली सांभर के साथ की जो नारियल की चटनी है वो ख़त्म थी, मैंने वो बनाने को रखी कढ़ाई में। और एक कुकर में ना मेरे मटर कुलचे के जो मटर हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ़ एक ही प्लेट का मटर बचा हुआ है। तो आज ना मैं सुबह सोक करना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, धीमी-धीमी आँच पे पकाती हूँ और थोड़ा-सा सोडा डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा जल्दी पक जाता है, जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा खाने वाला सोडा डाल के मैंने कुकर में वो भी चढ़ा दिया है। और जो मैंने कैप पहनी ना, ये लड्डू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, वो कह रहा है ये बिल्कुल अच्छी कैप नहीं है, बहुत गंदी कैप। चलो गाइस, अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना, नीचे प्यारे-प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलो अब मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। बाय बाय।